यह जानकारी भराट स्कूल के संस्थापक श्री गीजूभाई भराट द्वारा लिखी गई एक पुस्तक से ली गई हुई है। यह वीडियो में हम जोहान केपलर के बारे में जानेंगे। उन्होंने ग्रहों की गतिविधियों के बारे में हमें बताया है। 21वीं सदी में हम सौर मंडल, ग्रहों, आकाश गंगाओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस बारे में ज्ञान बहुत ही सीमित था और खगोल विज्ञान के ज्ञान के साथ बहुत अधिक अंधविश्वास भी था। जोहान्स केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं और उसके कक्षाओं का समय के व्याख्या करने के लिए एक त्रिआयामी मॉडल विकसित किया। इसने खगोल विज्ञान के बारे में ग्रहों की गति के साथ साथ ग्रहणों के बारे में भी सटीक जानकारी दी। उपलब्धियां एवं पुरस्कार। केपलर ने 248 सितारों की गति का शुभ अध्ययन किया और उनके आधार पर ग्रहों की कक्षाओं के संबंध में नियम दिए। प्रकाशिकी से संबंधित नियमों ने प्रकाश के विवर्तन के महत्व को समझाया। दूरबीन बनाने का तरीका नियम के रूप में दिया। गणित में कैलकुलस, लघुगणक में नियम दिए। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे का आधार चंद्रमा की गति थी, यह उन्होंने सबसे पहले बताया था। न्यू एस्ट्रोनॉमी नामक एक पुस्तक तैयार की। नियमों के आधार पर बताया कि पृथ्वी एक दीर्घवृत्त में सूर्य के चारों ओर घूमती है। केपलर का तीसरा नियम, जो विशेष रूप से ग्रहों की गति के लिए जाना जाता है, वह यह है कि सूर्य के चारों ओर दो ग्रहों की कक्षाओं के समय का वर्ग जो सूर्य के क्यूब्स की दूरी के बराबर है। न्यूटन ने कहा है कि कुछ मामलों में मैं केपलर के कंधों पर बैठता हूं और उनके द्वारा दिखाए गए सिद्धांतों के आधार पर अनुसंधान करता हूं। कारकिर्दी एवं कार्यक्षेत्र। केपलर ने जन्म के कुछ समय बाद ही उनके दादा का निधन हो गया। पिता ने घर छोड़ दिया और आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए। माँ ने एक शिक्षक के रूप में काम किया और एक प्रोफेसर के रूप में ग्रेस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वह कई खगोलीय खोजों और ग्रहों के बारे में कई जादुई कहानियों के साथ ग्रहों के रहस्य को समझाने वाली एक शक्तिशाली पुस्तक लिखने के लिए विश्व प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने स्कूली शिक्षा के बाद विश्वविद्यालय से स्नातक होकर गणित और खगोल विज्ञान में इतनी रुचि प्राप्त करके अपना सारा जीवन खगोलीय विषयों के प्रोफेसर के रूप में बिताया। सिद्धि एवं प्रेरणा। जिनका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि विज्ञान की दुनिया ने कुछ ग्रहों और उपग्रहों की गति की बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा और कहा कि एक दिन उन्हें यह स्वीकार करना होगा। उनकी विचारधारा ब्रह्मांड की विशालता जितनी विशाल थी, घंटों और दिनों तक लगातार काम करने में क्षमता थी।